అడుగుతాడు ఏ రిపోర్టర్ వచ్చినా This is my duty to ask a question. वर्ल्ड ब्यूटी कंपटीशन जिसकी हसीनाएं हैदराबाद के चार मीनार के दामन में आई हुई थी और उस सिलसिले में चार मीनार के अतराफ एक तो ट्रैफिक पूरी दरहम बरहम थी, लोगों के जो मामूल की जिंदगी थे वो भी डिस्टर्ब थे, और फिर चार मीनार के अतराफ में जो कारोबार होता है सुबह से शाम तक उस पर भी काफ़ी असरात पड़े। इस सिलसिले में यहाँ पर जो काम करते हैं, यहाँ पर जिनकी दुकानें हैं, उनसे हम कुछ बात करते हैं। आपका नाम बताइए। मोहम्मद इमरान। आपकी कौन सी शॉप है यहाँ पर? तो आपकी शॉप आज जो इवेंट था, यानी जो हसीनाएं आई हुई थी पूरी दुनिया से, उस सिलसिले में यहाँ पर बंद थी, तो आपको कब से कब तक यहाँ पे शॉप बंद करने के लिए बताया? सुबह में 11 बजे से ये टाइम तक। तो आपका जो डेली का कारोबार होता है उस पर कोई असर पड़ा आपका? बहुत असर पड़ा। कितना आपको नुकसान हुआ होगा? 10,000 का नुकसान होगा। आपका लगभग दिन भर में एक अप्रोक्सीमेटली कितना कारोबार होता है? दिन भर में 20,000 का होता है, उसमें से 5,000 प्रॉफिट आते हैं, वो 5,000 का लॉस होगा। यानी आपको ये ऑर्डर्स कब दिए गए थे कि आज की शॉप आपको ये कारोबार करना नहीं है? 2-3 दिन से दे रहे हैं ऑर्डर्स। तो जैसे कि बताया है भाई ने कि यहाँ पर उनका जो बिजनेस होता है सुबह से शाम तक, उनको 5,000 रुपए का जो है नुकसान हुआ है आज के कारोबार में। आप बताइए कि ऐसे इवेंट्स हैदराबाद में होने चाहिए? हाँ, होना चाहिए ना। हमारे शहर का नाम आता है, हमारे मुल्क का जो है नाम होता है। तो मुकाबले हुस्न जो है, जो लेडीज और खवातीन का जो अपने हुस्न का जो नुमाइश है, वो इस महजिब शहर में ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। ये तो शरीयत के एतबार से गलत है, फिर किस एतबार से सही है? बिजनेस के एतबार से नाम शहरत होती है ना, इसकी वजह से बात है। बिजनेस में 2-3 फायदे बताइए आम आवाम के। वही लोग यहाँ से वहाँ से आएंगे इवेंट के ताल्लुक से आकर। इवेंट के लिए तो शायद कोई नहीं आएगा। वो भी आएंगे ना, जब इवेंट होगा तो लोग आएंगे देखने के लिए, हम भी देखेंगे क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। यानी आप बता रहे हैं कि शरई एतबार से सही नहीं है, लेकिन बिजनेस के हिसाब से सही है। जी, तो क्या बिजनेस जायज हो जाएगा? ये सही है, ठीक है। औरतों के हुस्न का मुकाबला हुआ है, तो क्या ऐसे चीज होना चाहिए? नहीं, उन लोग नहीं यार, उन लोग नहीं, दूसरे का शेयर के। मैं आपसे सवाल है, सवाल तो नया नहीं है। नहीं, सवाल तो पुराना है। आपकी राय रखिए कि क्या ऐसे औरतों के नुमाइश होना चाहिए? नहीं, हमारे यहाँ रिलीजन में तो नहीं है ऐसा। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ, नहीं, हिंदुस्तान में कहेंगे हिंदुस्तान, हाँ नहीं होना चाहिए। आप खुल के नहीं बता रहे हैं। नहीं, अब दूसरे सवाल पूछिए साहब। इस सवाल में क्या बुराई है? नहीं, बुराई कुछ भी नहीं है, दूसरे से पूछे आप, मैं जवाब नहीं दे सकता। क्यों जवाब नहीं दे सकते? नहीं, भारतीय कुछ भी नहीं है। आपका नाम? राहिल। राहिल साहब, आप क्या कर रहे हैं? मैं कपड़ों का कारोबार करता हूँ। नहीं, आप एजुकेशन क्या है? एजुकेशन आलिमत कर रहा हूँ। आलिमत कर रहा हूँ। आप आलिम हैं? नहीं, चल रहा, पढ़ाई चल रही है। तो जब आलिम की डिग्री कर रहे हैं आप, तो फिर आप इसका जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? बस पब्लिशिंग। घबराने की क्या बात है? नहीं, जैसा अपने को तो नॉलेज नहीं साहब, जवाब नहीं दे सकते। आप आलिम की डिग्री कर रहे हैं आप। आज हैदराबाद में आलमी मुकाबले हुस्न यानी वर्ल्ड ब्यूटी कंपटीशन के सिलसिले में हसीनाएं तो हैदराबाद शहर को आ चुकी हैं, लेकिन हमारा शहर हैदराबाद इतने मसाइल से दो चार है, इतने प्रॉब्लम से यहाँ पर अभी तक मैं समझता हूँ शायद 2 घंटे हो गए यहाँ का इवेंट खत्म हुए। वहाँ पे रोड भी जो है वहाँ की रिलीज हो चुकी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बसेस, आरटीसी बसेस की जो प्रॉब्लम है वो अभी तक यहीं पर ठहरी हुई है। आरटीसी बस के जो ड्राइवर हमारे साथ मौजूद है, आप बताइए आपके क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है साहब, हम सीधा जा रहे थे, डी बाजार से सीधा जाने वाले थे, तो रास्ता खुला होगा बोल के बोले होना। कौन बताया आपको? ट्रैफिक वाले बताए, यानी ट्रैफिक पुलिस वाले आपको कहाँ से डाइवर्ट करें? चार मीनार से चले जाओ, पूरा खुला होगा बोल के बोले। कब से आप लोग ठहरे हुए हैं यहाँ पे? 1 घंटा हो
हजार। 1 घंटे से आप लोग ठहरे हुए और कितनी बसें हैं यहाँ पर आप बता सकते हैं? 3 बसेस है, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा कैमरा आप बताइए कि ये जो एरिया है ये बिल्कुल ये एरिया मुगलपुरा एरिया है। यहाँ से चार मीनार को जो एंट्रेंस होता है यहाँ से आरटीसी बस की रूट भी यहीं पर है, ऑटोज भी यहाँ पर होते हैं और यहाँ पर जो है लोगों के आने जाने की जो रूटीन है वो पूरे वहाँ तक मैं समझता हूँ यहाँ से 1 से 2 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम है। बी बाजार तक यहाँ से ट्रैफिक जाम है। यहाँ पर वो लोग बताए गए कि उनको ट्रैफिक जो है ना इधर रिलीज करे बोल के और आप लोग इधर नहीं खोल रहे हैं। सेक्शन वाले साइड में तो आप आपका कोऑर्डिनेशन नहीं है सर? आए हमारा कोऑर्डिनेशन बोले ऑलरेडी बोला हम किसको बताया? बोले ऐसे ही बोले वहाँ सीएम साहब आ रहे उसका असर रुक गया साहब। तो यहाँ पर देखिए आप देखते हैं कि यहाँ पर ये जो है आप बैरिकेड्स इधर ऐसे ही लगे हुए हैं और पूरा ट्रैफिक यानी जनरल जो पब्लिक होती है आने जाने की वो पूरी अब हमारे बोले तीन दिन के बाद ही बोलेगा तो सबको नहीं आना बोल के ट्रैफिक को इधर पूरा क्या बोलते बाहर से लोग आए उनके वहाँ से हम ट्रैफिक ड्यूटी कर रहे हैं हमारे बोले उतना कर रहे हैं। सर अभी इसका ये क्या सॉल्यूशन है? अब वो बड़ा ऑफिसर से इंस्ट्रक्शन आता है हम छोड़ देंगे हमारा। तो जब तक यहाँ पर जो ट्रैफिक जाम है उसका अब वो उनका प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ मैं मेरा उतना बोला आपको किसके ऑर्डर्स आना है? हमें सीपी साहब है, हमारा टाइगर साहब है, ट्रैफिक का एडिशनल सीपी साहब है, ये एरिया का ये चामना इंस्पेक्टर साहब उन्होंने बोला तो हम छोड़ेंगे। तो सर इनको यहाँ तक आने किसने दिया? हमको नहीं बोले, हम हमारा नहीं मालूम वो किधर है बता रहे हैं 2 कांस्टेबल कोने साहब बीबा जी नहीं मालूम चौरस्ते पे दोनों कोने साहब हेड कांस्टेबल है वहाँ। वो लोग भेजने से आए ना हम, वो लोग भेजने से आए हम, वो लोग भेजे इधर जाओ मिल के कौन सा पीएस वाले उनको जरा मालूम करो नहीं तो हमको इधर आने का खाइश भी नहीं है। वो लोग भेज दिए इधर आके फंस गए अपन।